नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद इन सेकंड करना, तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा। वो है आपका बोर्ड मास। देखिएगा दोस्तों, बोर्ड मास एक सूत्र में ही आ जाता है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट खुलेगा, गुणा होगी, भाग होगी, घटा होगी, जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करने के लिए आपको याद कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं लिख देता हूँ, बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है और एस। बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। बी का मतलब आपका ब्रैकेट, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आपका कर्ली ब्रैकेट हो, कोई भी हो। उसके बाद ओष्टक, ओ का मतलब होता है ओष्टक, मतलब का चिन्ह। का चिन्ह का मतलब होता है आपका गुणा। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अगर मैं कर दूं का मतलब कितना लिख दूं भाई, का कितना लिख दूं 45 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना लिख दूं। तो उसके बाद हम कैसे सोल्व करेंगे इसे, तो उसके बाद ये वाला का चिन्ह सोल्व करना, ना ही पूरी इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद का चिन्ह हमें सोल्व करना होगा। अब दोस्तों अगर का चिन्ह भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब आपको भाग करना होता है। अगर दोस्तों भाग का चिन्ह हमने जब हम भाग कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा मल्टीप्लाई है, तो फिर करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद में हमें प्लस माइनस करना होता है। एक का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो आपको इस प्रकार से इन संख्याओं को सबको क्या कर लेना भाई, याद कर लेना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो इसमें सबसे पहला कोई ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद में का चिन्ह तो नहीं है, नहीं है। डी का मतलब डिवाइड है, ये बिल्कुल है, कौन सा वाला, ये दिया। तो 8 से काट लेते हैं, मतलब 4 से काटे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 7 गुणा 5 प्लस के 2 और प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद में हमने भाग कर लिया, गुणा का चिन्ह देखते हैं। गुणा का चिन्ह है जी बिल्कुल, 7 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 35, 35 प्लस के 2 माइनस के 4 अब बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आता है आपका एडिशन, फिर आता है आपका सब्सट्रैक्शन। अब दोस्तों यहाँ जब प्लस माइनस बचता तो आपको जोड़ना आना चाहिए, किस प्रकार से आप जोड़ सकते हो। तो दोस्तों जोड़ लेते हैं, 35 और 2 कितने हो जाते हैं, बताओ जल्दी से। 35 और 2 कितने हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं। देखो 36 मतलब 35 2 हो जाते हैं आपके 37, 37 प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 37 और 2 कितने हो जाते हैं आपके, 37 और 2 कितने हो जाते हैं, 37 38 39 हो जाते हैं। अब 39 माइनस के 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 39 में से 4 घटाऊंगा, कितने बचेंगे अभी 35 बचेंगे, और 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को इतना ना खींचते हुए आप चाहते हैं तो आप देखते हैं 2 2 4 हो जाएगा, और 4 है प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा कितना 35 आपका राइट आंसर। ये जब आता है जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। अब दोस्तों जब कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे। अब चलेगा, इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है, भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, और प्लस तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, इसमें खोलना हमको ब्रैकेट। सबसे पहले खोलते हैं हम छोटा ब्रैकेट, उसके बाद खोलते हैं हम बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद खोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें देखो छोटा ब्रैकेट है जी बिल्कुल है। तो दोस्तों इसे ही खोल लेते हैं हम सबसे पहले। अब इसे खोलने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को ना सोल्व कर लेते हैं एक बार। जैसे कि 4 तिया 12 कितना हो गया 13। देखो 13 13 बटे कितना हो गया 3, भाग का चिन्ह लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट है लगा दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो कितना हो गए आपके 8, 8 बटे कितने हो गए 3 हो गए, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3 और ऊपर कितना 1, 1 बटे कितना लिख दिया, हमने 3 का 3 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा देते हैं और छोटा वाला ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। 4 दूनी 8, अरे कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो गया भाई 2 हो गया, माइनस के 3 तिया 9, अरे कितना हो गया 10, 10 बटे कितना हो गया यहाँ पर 3, छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद में हमारा ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब दोस्तों हम इसको खोलेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इस छोटे ब्रैकेट को ही सोल्व करना होगा। अब इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका बटे में कितना ले लेंगे, 3 दूनी 6, 6 हमने बटे में ले लिया। उसके बाद में इसकी मल्टी मतलब आपको ये तो लेना, भिन्न तो सोल्व करनी आती होगी अच्छे तरीके से। अब दोस्तों 3 दूनी हमने कितना लेगा 6। अब दोस्तों 2 का पहाड़ इतनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो कुछ नहीं करना, 9 तिया कितने हो गए आपके 27, माइनस से 10 दूनी कितने हो गए आपके 20। अब 27 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 27 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने 7, तो 7 बटे कितना हो गया 6 हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मेरा कितना आया भाई 7 बटे 6 आया। तो दोस्तों मैं इस इक्वेशन की जगह क्या रख देता हूँ, रख सकता हूँ 7 बटे 6 रख देता हूँ। ठीक है, 7 बटे कितना हो गया भाई 6 हो गया। अब इतनी इक्वेशन सोल्व करने के बाद इधर चिन्ह मेरा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई लगा दो। उसके बाद में कितना बचा हुआ भाई आपका, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट इसके अंदर ये वाला तो रह गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आपके मन में यही तो मतलब आपकी जो पढ़ाया हुआ यही है कि भाई इसको और सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैंने अभी बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सोल्व करने से अच्छा बताया था कि पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं। ठीक है, जब प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो हम माइनस क्यों कर रहे हो, अभी तो गुणा का चिन्ह है, तो भाई गुणा का चिन्ह लग जाए तो इस संख्या को ऐसे ही तानना पड़ेगा। जैसे कि 8 है, 8 बटे 3 माइनस के 1 बटे 3 आपको तानना पड़ेगा। तान लिया। उसके बाद में अब हमें क्या करना भाई, सबसे पहले ब्रैकेट खोला, भाग हमें कहीं दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, मल्टीप्लाई है अब हमारे पास आ चुकी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 8 बटे 3 तो ऐसे रह जाएगा, माइनस के 6 कितने हो जाएंगे आपके 18, और 7 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 हो गया। अब दोस्तों ये वाली संख्या बची हुई थी हमारी, इस वाली संख्या को अब हमारा इतना का इतना है, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व होकर कितना आ चुका है, इतना आ चुका है।
उसके बाद में 13/7 है, 13/7, 13/3 है, 3 लिख लेंगे और भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों अभी ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए रह चुकी है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 18 का 18 हम नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल एल से लिख लिया। अब दोस्तों 3 का पहाड़ा मतलब ऐसा पढ़ो कि 18 तक आ जाए, तो 3 छंग 18 कितनी बार गया भाई, 6 बार गया। 8 छंग कितने हो गए आपके, 48 हो गए, माइनस के 7 हो गए, ठीक है, हो गए। उसके बाद में अब आप इस इक्वेशन को खोलोगे तो 18 का 18 नीचे रह जाएगा, 48 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो देखा जाए इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मेरा 41 बटे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 41 बटे 8 आएगा। तो मैं इसको 41 बटे 8 यहाँ लिख देता हूँ, 41 बटे 18, ठीक है, 41 बटे 18। और दोस्तों यहाँ कितना बचा हुआ आपका, 13/3। और अब दोस्तों भाग है, अब हमें इसको सोल्व करना होगा। सबसे पहले हम क्या खोल कर लाए, पूरा ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा कितना है, 41/8 आया और 13/3 यहाँ लिख लिया है। अब दोस्तों भाग के केस को मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको यहाँ दिखा दे रहा है 13 है, 13/3 और ये कितना भाग है, 41 बटे कितना आपका 18 है। अब इसको चेंज करना है, काटना। अब काटो किस प्रकार से, इस भाग के केस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 13 है, 13/3 हो गया, मल्टीप्लाई 18, 18/41 हो गया, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 हो गया और 13 छंग कितने होते हैं आपके, 78 हो जाते हैं। 78 बटे कितना हो गया, 41 हो गया। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या है कि कहीं दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से कि आपके ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको मेरे भाई। देखो अब 78/41 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में है नहीं। अब दोस्तों ऑप्शन में है एक सही 14/25, एक सही 37/41, एक सही 1/25 और एक सही 2/5। अब दोस्तों हम इसे 41 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारे। तो 41 हमारा कौन से में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कितना हो जाएगा, एक सही 37 बटे आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब आप कहोगे एक सही मतलब एक सही 37/41 कहां से आया। तो दोस्तों क्वेश्चन हट चुका है, तो दिखा देता हूँ कहां से आया। देखो कितना अभी आपका 78/41 है, ठीक है, 78 बटे कितना है आपका 41 है। 41 ही का ना कितना हो जाएगा, 41 ही का ना 41 मतलब एक बार गया। और 78 में से 41 घटाएंगे जो हमने लाए हैं, तो वो कितना बचेगा भाई आपका, 37 बचेगा। और 37 बटे कितना हो जाएगा भाई, 41 का 41 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे बता दूं कि इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा है। अगर आप इसको खुद करोगे ना, तो आप ध्यान दीजिए, इसको पहले सोल्व करना, फिर इसके साथ इसको मिलाकर सोल्व करना, फिर इस वाली संख्या को सोल्व करना और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन सीखने हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक बैठेगा और जय हिंद, जय भारत।